हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब इसकी बनावट कैसी है और ये काम कैसे करता है उसके बारे में बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन जो है जो आपको पढ़नी है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीज मतलब बीमारियां जो है उसमें एक तो हाइड्रोसिल जो है वो आती है, उसको आपको पढ़ना है। हाइड्रोसिल मेनली टेस्टिस जो है उसके सबसे आउटर कवरिंग होता है जिसको टूनिका वेजिनलिस कहा जाता है। इस टूनिका वेजिनलिस के अंदर असामान्य रूप से फ्लूइड जो है उसका जमाव हो जाता है, मतलब फ्लूइड जो है उसका कलेक्शन हो जाता है और उसके कारण से टेस्टिस जो है उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी कंडीशन को हाइड्रोसिल कहा जाता है। तो एक तो हाइड्रोसिल जो है वो पढ़नी है। सेकंड डिसीज टेस्टिस से रिलेटेड होती है, वो होती है टेस्टिस जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना जिसको ऑर्काइटिस कहा जाता है। ये इन्फ्लामेशन एक तो मोस्ट कॉमन कोज मम्प्स वायरस जो है उसके कारण से हो सकता है, इसके अलावा भी अदर बैक्टीरिया जो है उसके कारण से हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन टेस्टिस के अंदर होता है, उसको ऑर्काइटिस कहते हैं। एक तो ये पढ़ना है। एक टेस्टिस से रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिकुलर के अंदर कैंसर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर कहा जाता है। तो एक डिसीज कंडीशन जो है ये भी आपको पढ़नी है। टेस्टिस से जस्ट ऊपर एपिडिडाइमस होता है, उसमें भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो सकती है जिसको एपिडिडाइमाइटिस कहा जाता है। ये भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण से होता है। तो एक तो ये कंडीशन है। एक टेस्टिस जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है कि नॉर्मल टेस्टिस जो है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो फीटल लाइफ के अंदर होता है। ये एब्डोमेन में किडनी के नीचे डेवलप होती है। लगभग प्रेगनेंसी के 8वें महीने के अंदर ये इंग्वाइनल कैनाल जो है वहाँ से डिसेंट होकर स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। किसी कारण से यदि ये टेस्टिस जो है वो बर्थ के समय या बर्थ के लगभग 1 महीने 2 महीने बाद भी अगर स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं, मतलब डिसेंट नहीं हो पाते हैं, तो उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको क्रिप्टोर्किडिज्म कहा जाता है। तो इसके बारे में एक तो पढ़ना है कि इसके क्या कारण रहेंगे, क्या सिम्टम रहेंगे वो। तो ये तो हो जाएंगे टेस्टिस से रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है वो। फिर एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड एक डिसीज कंडीशन होती है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है और उस ग्रोथ के कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका आकार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस कंडीशन को ही बीपीएच या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में एनलार्ज प्रोस्टेट भी कहा जाता है। इसमें एनलार्जमेंट का जो कारण जो रहता है इसका एग्जैक्ट कॉज तो इसका क्लियर नहीं है, लेकिन एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उससे ही बनता है और इस हार्मोन का अत्यधिक लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है और ये हार्मोन जो जाके क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसके टिश्यू को स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से उसके आकार में वृद्धि होती है। तो इस हार्मोन का लेवल बड़ा होने के कारण से भी ये ग्रोथ जो है या प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो सकता है। तो एक तो डिसीज कंडीशन ये पढ़नी है। अगला प्रोस्टेट से रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है, जिस पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन बैक्टीरिया वायरस के कारण से हो सकता है। एक और प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है वो होती है प्रोस्टेट कैंसर। कि बीपीएच होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी जो है वो एक्चुअली कैंसर की कंडीशन नहीं होती है, वो जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर कैंसर की कंडीशन भी हो सकती है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके टिश्यू के सेल जो होती है उसमें अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होने लगती है और उसके कारण से उसके अंदर कैंसर जो है वो हो जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो भी आपको पढ़ना है। तो ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट पेनिस जो रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है, तो उसमें एक तो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल पेनिस के अंदर यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो सेंटर के अंदर होती है। किसी कारण से ये ओपनिंग जो है वो नीचे की ओर हो जाए, मतलब ये एक प्रकार की कंजेनाइटल डिसीज कंडीशन होती है जिसमें ओपनिंग जो होती है वो पेनिस के नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड होती है जिसको हाइपोस्पेडिसिस कहा जाता है। तो एक तो ये डिसीज कंडीशन है। ठीक वैसे ही यदि ये ओपनिंग जो है वो पेनिस के ऊपर की तरफ हो जाती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग पेनिस जो है उसकी शाफ्ट के ऊपर की तरफ होती है तो उसको एपिस्पेडिसिस कहा जाता है। तो ये दो डिसीज कंडीशन जो है वो भी एक तो आपको पढ़नी। एक और पेनिस रिलेटेड डिसीज कंडीशन होती है जिसमें पेनिस के अंदर नॉर्मली क्या होती है कि ट्यूब्स होती है, उस ट्यूब के अंदर ब्लड जो होता है वो फिल हो जाता है और ब्लड फिल होने के कारण से पेनिस जो है उसका आकार जो तो बढ़ जाता है, मतलब उसमें इरेक्शन होता है। किसी कारण से यदि इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन उसकी डेफिशिएंसी के कारण से भी हो सकता है या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इंजरी हो उसके कारण से भी हो सकता है और उस कंडीशन को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। तो एक तो ये कंडीशन जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उसको भी पढ़ना है। एक इससे रिलेटेड एक और डिसीज कंडीशन होती है कि नॉर्मल पेनिस का जो आगे का पोर्शन इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं और इसके ऊपर स्किन होती है, इसको फोर स्किन कहा जाता है।
ये फोर स्किन जो होती है वो क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। यदि किसी कारण से स्किन जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है या स्किन जो है वो पीछे की तरफ जाने के बाद वापस नहीं आ पाती है, तो उस कंडीशन को ही फाइमोसिस कहा जाता है। और एक और कंडीशन होती है पैराफाइमोसिस। तो फाइमोसिस एंड पैराफाइमोसिस ये दो डिसीज कंडीशन है। हालांकि ये दोनों कंडीशन जो होती है फाइमोसिस, पैराफाइमोसिस, एपिस्पाइडिस, हाइपोस्पाइडिस, ये पीडियाट्रिक जो उसके अंतर्गत आती है, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है वो कंजेनाइटल कंडीशन होती है। तो एक तो ये डिसीज कंडीशन जो है वो भी आ जाएगी। इसके साथ ही एक और कंडीशन होती है जिसको मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। मेल इनफर्टिलिटी जिसको हिंदी में नपुंसकता कहते हैं, जिस पे स्पर्म काउंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, या फिर स्पर्म जो होता है वो एब्सेंट होता है या नॉन मोटाइल होते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो 15 मिलियन पर ml के आसपास है, उससे एबो होना चाहिए। यदि उससे कम है स्पर्म काउंट तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, जिसमें स्पर्म काउंट जो है वो कम होते हैं। यदि स्पर्म जो है बिल्कुल ही एब्सेंट है, स्पर्म है ही नहीं या स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। दोनों ही कंडीशन जो है वो मेल इनफर्टिलिटी जो है उसके अंतर्गत आती है। तो ये तो हो जाएंगे कॉमन डिसीज कंडीशन जो आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उससे रिलेटेड जो भी डिसीज कंडीशन है उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, मतलब कौन से साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं जो कि कॉमन रहते हैं। तो उसमें एक तो यूरिन जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिस्यूरिया, मतलब यूरिन पास करते समय पेन होता है या यूरिन पास करने में कठिनाई होती है तो उसको डिस्यूरिया कहा जाता है। तो एक तो कॉमन ये होता है, जैसा कि बीपीएच जो है उसके अंतर्गत होता है। एक यूरिनरी रिटेंशन होता है, मतलब यूरिन जो है वो पास नहीं हो पाती, यूरिन रिटेन होती है तो उसको यूरिनरी रिटेंशन कहा जाता है। एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन जो होता है यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता और यूरिन जो होती है वो लगातार निकलती रहती है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन का आना या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब बूंद बूंद करके यूरिन का आना, ये कंडीशन हो सकती है। एक नॉक्चूरिया हो सकता है, रात के समय यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा आना, पेशाब का ज़्यादा आना, उसको नॉक्चूरिया कहा जाता है। एक हीमेचूरिया जो है वो कंडीशन हो सकती है, यूरिन जो है वो पास करते हैं या यूरिन के अंदर ब्लड जो होता है वो मिलता है, तो यूरिन के अंदर ब्लड मिलना उसको हीमेचूरिया जो है वो कहा जाता है। तो एक सिम्टम जो है वो भी दिखाई दे सकता है। तो ये तो यूरिन रिलेटेड सिम्टम हो गए। सेकंड, सेक्सुअल हेल्थ जो है उससे रिलेटेड सिम्टम जो है जिसमें इनएबिलिटी टू इरेक्शन, मतलब इरेक्शन जो है वो करने में एबल नहीं रहेगा पर्सन या इरेक्शन जो है वो नहीं आ पाएगा। एक हिमोस्पर्मिया होता है, स्पर्म जो है उसके अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंस रहता है, ये ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर की कंडीशन है उसमें दिखाई देता है। उसके अलावा डिसऑर्गेस्मिया होता है। डिसऑर्गेस्मिया मतलब इजैकुलेशन के दौरान पेन होना, ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन या सेमिनल वेसिकल या एपिडिडाइमाइटिस की कंडीशन, ऑर्काइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर ये दिखाई देता है। अगले सिम्टम जो होते हैं वो टेस्टिस जो होते हैं उसके अंदर एनलार्जमेंट जो है वो हो सकता है, उनका आकार बड़ा हो सकता है। एक पेल्विक जो है या टेस्टिस जो है उसके अंदर पेन जो है वो मिल सकता है, वहाँ पर स्वेलिंग जो है या टेंडरनेस जो है वो मिल सकती है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम जो होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिसीज कंडीशन जो है उसके अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहते हैं, मतलब कौन कौन सी जांचें जो होती है वो की जाती है। तो उसमें एक तो पहले तो पेशेंट जो इसकी हिस्ट्री ली जाती है, हिस्ट्री में उसको जो भी प्रेजेंट कंप्लेंट आ रही है, मतलब जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो पूछे जाते हैं। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एक तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें फिंगर के द्वारा टेस्टिस जो है उसको पाल्पेट किया जाता है, कोई मास तो नहीं है उसके लिए। एक DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं फिंगर्स जो है उसके द्वारा रेक्टम में इंसर्ट करके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको मेजर किया जाता है कि प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट तो नहीं है। तो प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट के लिए ये DRE जो होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन वो परफॉर्म किया जाता है। अगला इसके अंदर ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर एक तो CBC जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट वो एक तो चेक किया जाता है। सेकंड, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसकी जांच करवाई जाती है। नॉर्मल BPH जो होता है प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसमें PSA जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन उसका लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो वो इंडिकेट करता है BPH जो है उसको, तो एक तो किया जाता है। एक ब्लड जो है या सीरम जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो, एक सीरम एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो, एक सीरम FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा एक HCG जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन वो भी चेक किया जाता है। ये ज़्यादातर टेस्टिस जो है उसके अंदर या फिर प्रोस्टेट के कैंसर की कंडीशन में उनका लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो एक तो ये की जाती है। तो ये तो ब्लड टेस्ट जो है कॉमन किए जाते हैं वो हो जाएगा। इसके अलावा सीमन जो है उसका भी एनालिसिस किया जाता है। सीमन एनालिसिस के अंदर मेनली स्पर्म जो है उसकी काउंट जो होता है उसकी संख्या जो है वो देखी जाती है। एक स्पर्म जो उसकी मोटिलिटी जो होती है वो, एक स्पर्म जो उसकी क्वालिटी जो होती है वो चेक की जाती है।
एक यूरिन एनालिसिस जो है वो किया जाता है, यूरिन जो है उसकी जांच की जाती है जिसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको चेक किया जाता है, एक यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है, एक यूरिन के अंदर पस सेल जो है एपिथेलियल सेल जो है कितने हैं उसको चेक किया जाता है। अगला यूरिन कल्चर जो है वो करवाया जाता है, यूरिन कल्चर के द्वारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल का इन्फेक्शन जो है उसका पता लगाया जाता है। एक बायोप्सी जो है वो की जाती है, बायोप्सी मेनली प्रोस्टेट कैंसर या टेस्टिस जो इसके कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी जो है वो की जाती है, जिसमें प्रोस्टेट या टेस्टिस जो है वहाँ का टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू की हिस्टोलॉजिकल जांच जो है वो की जाती है। तो एक तो ये करवाया जाता है। अगला सोनोग्राफी जो है वो की जाती है, खास करके स्क्रोटल डॉपलर टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। ये एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है, उसके द्वारा इस टेस्टिस जो है उसकी बनावट जो इसका स्टडी की जाती है, उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। एक एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्टडी वो भी इसमें की जाती है। इसके अलावा एक सिस्टोस्कोपी जो है वो की जाती है, सिस्टोस्कोपी के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट कितना है उसका पता लगाया जाता है। तो ये तो कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे जो इस डिसीज कंडीशन के अंदर किए जाते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है जो आपको पढ़नी है, उनके कॉमन साइन और कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो क्या रहेगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सभी डिसीज जो है उसको 1 बाय 1 एक एक करके अलग से स्टडी करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।